हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसाइसिव ऑर्डर आया है। वो डिसाइसिव ऑर्डर स्टेट अथॉरिटीज़ को और पुलिस को भी बाइंड कर रहा है। आपको पता है कि हमारे हाईवेज या शहर के अंदर भी बहुत बारी स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे स्पेशल धार्मिक स्थान बना दिए जाते हैं, जिससे ऑक्यूपेशन कर लिया जाता है उन स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स का। बहुत सारी और भी स्ट्रैटेजीज होती हैं। कई बारी बस्ती बसा दी जाती है पूरी। वो बस्ती किसकी है, कहाँ की है, भारत के लोगों की है, नहीं है, वो सब बातें भूल दी जाती हैं और सिर्फ ये सवाल उठा देते हैं कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ना बनाया जाए। ये जजमेंट हाईवेज को लेके है, पर आप सोचिए भारत के अंदर कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है। जहाँ पे जरा सी बरसात हो जाए, अलग अलग शहर, रिच प्रॉस्परस शहर, अलग अलग स्टेट के, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जाम हो जाता है। टैक्स पेयर पैसा देता रहता है पर इंफ्रास्ट्रक्चर जाम हो जाता है। हाईवे जो इसेंशियल है किसी देश की प्रगति के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जा पाने के लिए, उसके ऊपर लोग स्ट्रैटेजिक स्पॉट्स पे ऐसे ऑक्यूपेशन कर लेते हैं कि हाईवे वाइड ना हो पाए या हाईवे आगे ना जा पाए, उसका काम रुक जाए। और फिर आ जाती है वोट बैंक पॉलिटिक्स, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो ये सब होने देते। ये प्रॉब्लम इतनी व्यापक है कि इसका एक एग्जाम्पल मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे आने लगा हूँ। कोर्ट ने जो आदेश दिया और बहुत साफ और बांध दिया है स्टेट अथॉरिटीज को, पुलिस को, उस पे आता हूँ। और ये बेंच थी जस्टिस ओक की, रिटायरमेंट से पहले वो बहुत सारे जजमेंट्स देखे गए। उनके ऑर्डर्स आपको पढ़ने चाहिए क्योंकि एकदम क्रिस्प क्लियर है। बड़े मुद्दे को जिसको वो आइडेंटिफाई करते हैं उस पर डिसाइसिव जजमेंट देके जाते हैं। और कंप्लायंस बहुत ज़रूरी होती है। बहुत बारी ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं होती, स्पेशली जब वोट बैंक लग जाए और सरकार का हिलाने का मन ना हो, इलीगल सेटलमेंट हो, तो कंप्लायंसेस भी उनके ऑर्डर में आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। पर मैं एक उदाहरण देके करता हूँ, फिर मैं केस पे आता हूँ। उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे 350 इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स रिमूव हुए थे नेपाल बॉर्डर से। अब नेपाल बॉर्डर पे एकदम से 350 इलीगल स्ट्रक्चर्स कैसे आ गए, क्यों आ गए, किसके आ गए, कहाँ से फंडिंग आ गई, थोड़ा इसके अंदर पढ़िए। ये 300 रिलीजियस साइट्स के अंदर मदरसास थे, मॉस्क थे, मजर्स थे, ईदगाह थे, जिनको आइडेंटिफाई किया गया और सब्जेक्ट टू सीलिंग और डिमोलिशन रिसेंट डेज में करने का आदेश दिया गया था। सीएम का आदेश क्लियर था कि रिलीजियस इंक्रोचमेंट टॉलरेट नहीं की जाएगी किसी भी हालत के अंदर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि रिलीजियस इंक्रोचमेंट नहीं की जाए? मैंने बताया आपको, वो फिर एक कम्युनल इशू बन जाता है। आप नेशनल सिक्योरिटी पे रिस्क ले रहे हैं, आप हाईवेज पे रिस्क ले रहे हैं, आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क ले रहे हैं, पर आप अगर इसको रिलीजियस एंगल देते हैं, और यूपी के अंदर तो बहुत जल्दी आप बता देते हैं, सीएम के ऊपर सवाल उठाने के लिए लग जाते हैं आप कि ये तो कम्युनल एक्शन है। कौन आए, कहाँ से आए, क्या फंडिंग है? और सीएम का जो डायरेक्टिव है उसमें जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है वो कहा है कि डिस्ट्रिक्ट देखिए कैसे हैं, पीलीभीत, सरस्वती, बलरामपुर, बहरीच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, एक लंबा स्वीपिंग हुआ है। अथॉरिटी सिर्फ इलीगल स्ट्रक्चर्स पे ले रही है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब लोग कहते हैं कि क्यों हो रहा है, इलीगल स्ट्रक्चर्स पे होता है। लीगल पे कोई देश की पावर नहीं कर सकती। इलीगल पर आप कहीं भी क्रिएट कर दें, उसके ऊपर एक्शन होने लगे तो आप बोले ये तो कम्युनल इशू है, ये तो धार्मिक इशू है। या कहीं पे इलीगल बस्ती बसी हो, जैसे अहमदाबाद का ले लीजिए, लार्ज स्केल बुलडोजर एक्शन हुआ था अहमदाबाद में इलीगल बांग्लादेशी सेटलमेंट के ऊपर, तो आप इसको बोल दें कि अरे नहीं ये तो गलत है, यहाँ तो लोग रह रहे हैं, परिवार बसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, ये सब बातें आप बोले तो क्या करें? पूरा देश को बर्बाद कर दें, हर जगह इलीगल सेटलमेंट कर दें, चाहे बांग्लादेशी आए, चाहे कोई श्रीलंका से आए, चाहे कोई पाकिस्तान से आए, चाहे कोई अफगानिस्तान से आए। आना है तो भारत के कानून अनुसार आना है, भारत की जो या तो आप सिटीजन हो या भारत के जो लॉज हैं उसको जिस तरह एप्लीकेबल है वैसे आना है, और वैसे फिर लीगल जगहों पे रहना है। इलीगली आके इलीगल जगह पे रह के और बाद में आप कहीं बोले ह्यूमन राइट्स की बात, बाद में आप बोले कि नहीं ये तो हमारा हक बन गया है, वो टॉलरेबल नहीं है और वो किसी देश का भी बेड़ा गर्क कर देता है। अपन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, पर अब कुछ लोग उससे भी खुश नहीं है। पहले 10 लार्जेस्ट थे तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे,
क्योंकि शायद वो सरकार और थी या टाइम और था। आज फोर्थ लार्जेस्ट हैं, तो लोग ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि पर कैपिटा क्या है। अब पर कैपिटा बहुत सही सवाल है, मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे आऊँगा, पर उससे पहले आपको अंडरलाइनिंग अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। एक जजमेंट सारी प्रॉब्लम नहीं एड्रेस कर रही, पर वो जजमेंट बहुत बेहतरीन है हाईवेज को लेके, मैं उस पर आऊँगा। तो अलग अलग आपकी पर कैपिटा का क्या है। देश के पास 100 रुपया है, और अगर सिंपल भाषा में बोलें 2 लोग हैं उस देश में तो पर कैपिटा बहुत अच्छी है, 50 की हो जाएगी। 10 लोग हैं तो पर कैपिटा 10 रुपए की है। 500 लोग हैं तो फिर 2300 में आ गई पर कैपिटा, है ना। तो ये अब आप तर्क देते हैं, पर साथ में आप चाहते हैं बॉर्डर खुले रहे, भारत की इकोनॉमी बढ़े, 1 ट्रिलियन से 2, 2 से 3, 4, 10 ट्रिलियन पहुंचे, पर साथ ही हम पूरा बांग्लादेश को यहाँ बिठा ले लीगली, तो पर कैपिटा तो लो रहेगा। और प्रॉब्लम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएगा, हमारी ड्रेनेज पे आएगा, हमारे हेल्थ केयर पे आएगा। तो डिसाइसिव डिसीजन इस पे बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक पुराना इंक्रोचमेंट का केस है जो यूपी के अंदर से आया। 185 ईयर ओल्ड एक मस्जिद थी, ठीक है, लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बताया जा रहा है कि इलीगल एक्सटेंशंस कर ली गई, इलीगल उसकी एक्सटेंशंस कर ली गई, और 2-3 साल पहले करी गई। वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था वाइडनिंग ऑफ बांदा बायरीच हाईवे। अब क्या ये अलाउड हो सकता है कि आप इलीगल एक्सटेंशन कर लें और हाईवे को आप रोक दें? हाईवे रोकने का मतलब है आपकी रीढ़ की हड्डी को रोक दिया गया, बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती, ना ट्रेड हो सकता है, किसान जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाता है ना वो जा सकता है, ना डेवलपमेंट आ सकती है, ना हेल्थ केयर आ सकता है, सब चोक हो जाए तो लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। ये एक एग्जाम्पल है, और ये क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए लीगल वर्सेस इलीगल। लीगल सिस्टमैटिक वे में होता है, देश की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, वैसे इलीगल जो ऐसे होता है, कोई भी होता है, वो देश की ग्रोथ के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। तो यूपी का मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको अहमदाबाद का उदाहरण दिया। अब मैं आना चाहता हूँ केस के ऊपर। केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो अमाइकस अपॉइंट कर दिया। अमाइकस होता है कि कोई व्यक्ति केस गया है, दूसरी तरफ से अगर NHI पार्टी है या भारत सरकार पार्टी है, वो अपना पक्ष रखती है, पिटिशनर अपना पक्ष रखता है। पर जो अमाइकस होता है वो एक तरह से बैलेंस्ड, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स देता है, कोर्ट के सामने रखता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बहुत बारी सजेशंस देता है कि ये प्रॉब्लम को स्टडी किया गया है, ना मैं पिटिशनर के लिए हूँ ना रिस्पोंडेंट के लिए हूँ, ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है, तो वो कोर्ट को असिस्ट करता है कि कोर्ट कैसे जस्टिस करे इस चीज़ के अंदर। प्रॉब्लम पिक्यूलियर हाईवे की बात हो रही थी कि किस तरह हाईवे पे एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, किस तरह हाईवे पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी प्रेयर्स थी, पर कोर्ट ने उन प्रेयर्स के अंदर फोकस किया, और फोकस करके जो डायरेक्शंस दे रही हैं वो मुझे लगता है नॉट ओनली हाईवे, सरकारों को अपने आप वो डायरेक्शंस शहरों के अंदर, गांवों के अंदर, हर स्टेट की मेजर रोड के ऊपर, हर शहर के अंदर की मेजर माइनर रोड के ऊपर ये खुद ही एप्लीकेबल करना चाहिए। आप देखिए डायरेक्शंस क्या हैं। एक डायरेक्शन ये आती है कि वी डायरेक्ट हाईवे के एक पब्लिसिटी है, राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन, उसको पब्लिसाइज करें। क्यों? क्योंकि इसमें आपका रोल आ जाता है, इसमें आप फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवाते हैं कि सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, सरकार की है, उसको प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पे दीजिए। इस एप्लीकेशन की हाईवे प्रोमिनेंटली टोल्स और फूड प्लाजा पे डिस्प्ले कीजिए, और ये 3 महीने के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। मैं इंप्लीमेंटेशन बहुत बोलता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस जजमेंट की तारीफ है कि इंप्लीमेंटेशन की टाइमलाइंस है। जजेस विल बी देयर एंड देन दे विल रिटायर, बट इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइंस फिर जब सब्सिक्वेंट बेंचेस आते हैं वो भी इन्फोर्स करते हैं। तो ये ऐप से होगा क्या? इससे ये होगा कि जो जो कंप्लेंट्स आपको हाईवे पे प्रॉब्लम हो रही है वो इस पे हो सकती है, इंक्लूडिंग अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ हाईवे लैंड और एक्शन टेकन ऑन इट। वी फर्दर एट कि इसकी कंप्लायंस के ग्रीवियंस रिडेशन पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग कंप्लेंट ऑन अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ हाईवेज, इसकी भी कंप्लायंस 3 महीने के अंदर। फिर एक SOP बनाए। अब क्या होगा, ये ऐप होगी, आप कंप्लेंट डाल पाएंगे कि ये हाईवे है, इसके बीच में ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, कोई भी स्ट्रक्चर हो, क्या ये स्ट्रक्चर बन गया अभी हाईवे के बीच में, या हाईवे के साइड पे इतना बड़ा बन गया कि हाईवे को छोटा कर दिया, छोटा करते 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 हाईवे को सिकोड़ दिया, कैसे बन गया?
कंप्लेंट डालिए, कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड होगी, कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेना मजबूरी होगी, एक्शन नहीं लोगे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में आदमी प्रूफ होगा कि भैया ये इलीगल है, मैंने कंप्लेंट करी हुई है, ये एक्शन नहीं है, और कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो फिर ऑफिसर्स को हॉल अप किया जाता है, कंटेम्प्ट केस बन जाते हैं, एटली एक्शन हो जाता है अगर सख्ती से परस्यू किया जाए, पिटिशनर कंप्लेंट्स कोर्ट के सामने देके किस तरह ऑर्डर कंप्लाई नहीं हो रहा। इसके अंदर जब मैंने बोला बांध दिया, 3-3 महीने का डायरेक्शन तो है ही है, ये कर दिया कि हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन ने डिटेल्ड एसओपी करेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के टीम बनाई जाएगी जो इंस्पेक्शन करेगी हाईवे की, डाटा कलेक्ट करेगी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ हाईवे लैंड का। यूनियन ऑफ इंडिया एक सर्वेलेंस टीम बनाएगी, उस सर्वेलेंस टीम में स्टेट पुलिस और अदर फोर्सेस भी हो सकती हैं। सर्वेलेंस टीम का मतलब होगा रेगुलर पेट्रोलिंग करे, और ये कंप्लायंस भी 3 महीने में होगी। और ये जो सारी अमाइकस क्यूरी की सजेशंस हैं वो भी क्योंकि केस ऑनगोइंग चलेगा, कंप्लायंस के लिए होगा। रिपोर्ट कंप्लायंस ऑन 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है और सजेशन लाती रहेंगी। मुझे लगता है कई बारी हम कोर्ट्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे इलीगल कोई भी स्ट्रक्चर है, इमीडिएटली लोग कोर्ट जाते हैं, कई बार स्टे मिल जाता है, और कई बार स्टे मिलने के बाद राजनीतियां भी चमक जाती हैं, वोट बैंक सिक्योर हो जाता है। आप कहते हैं देखिए यहाँ तो कोर्ट का स्टे है, यहाँ पे कोर्ट एक मेरे अनुसार बेहतरीन जजमेंट में कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दो, ये है एसओपी, ये है ऐप, ये है कंप्लेंट, ये है इलीगल ऑक्यूपेशन, ये है पुलिस टीम, ये है स्टेट टीम, इस पे क्या एक्शन ले रहे हो वो लो। इलीगल स्ट्रक्चर्स हाईवेज पे, सेंसिटिव जगहों पे इलीगल, जो ये मैंने एक एग्जांपल दिया इस केस का नहीं है, पर इलीगल बांग्लादेशीज पे जो अहमदाबाद में एक्शन हो रहा है, ये सबसे ही देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, और पर कैपिटा हर इंडिविजुअल की जेब में पैसा बढ़ेगा, और जो यहाँ रह रहे हैं उनको एक गुड बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा फॉर अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। भारत माता की जय।